वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड कॉलेज टॉक्स में। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे कैमरे के सामने बैठना है, आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे आपको उसकी पीडीएफ बना के और अपलोड करनी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बच्चों, सबसे पहले आपकी ईमेल पे एक लिंक आएगा, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है वैसी एक विंडो आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का लोगो लगा हुआ है और नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है। आपको इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही आपको जो ईमेल आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें दिए हुए मिलेंगे। तो यूज़र नेम की जगह आप यूज़र नेम डाल देंगे, उसके बाद नीचे पासवर्ड डाल देंगे। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आई एम नॉट ए रोबोट। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो नीचे जो लॉगिन का बटन है वो ग्रीन हो जाएगा और आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट विंडो में पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट विंडो कैसे खुलेगी? नेक्स्ट विंडो में देखो, सबसे ऊपर जो ग्रीन पट्टी लगी हुई है उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा कि आपने सही अकाउंट में लॉगिन किया है या किसी और के अकाउंट में लॉगिन कर दिया। उसके बाद है नीचे दिया हुआ है टेस्ट, मॉक टेस्ट है ये। तो इसमें आपने टेस्ट, वहाँ आपको पेपर मिल जाएंगे, आपने पेपर 1 दे दिया, 2 दे दिया, कितने पेपर आपके हो चुके हैं। और नीचे आपको कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है, तो उसके बाद आप जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट विंडो के अंदर पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट विंडो में सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रोसीड नाउ और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैमरा, माइक्रोफोन, ब्राउजर सजेस्टेड जैसे क्रोम या फिर फायरफॉक्स, और इंटरनेट स्पीड। मतलब जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर है आपके फ़ोन से इन चारों को चेक करेगा और आपसे अलाउ की परमिशन मांगेगा। सबसे पहले आपका जो इंटरनेट है वो चेक होगा, उसकी स्पीड कैसी है, आपके फ़ोन में जो ब्राउज़र चल रहा है वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, फिर माइक्रोफोन और फिर कैमरा। कुछ केस में ऐसा आ रहा है कि जो कैमरे की परमिशन है वो कैमरे की परमिशन फ़ोन नहीं दे रहा, या फिर माइक्रोफोन की जो परमिशन है फ़ोन नहीं दे रहा। तो यहाँ से जो सॉफ्टवेयर है वो बैकअप वापस बैक चला जाता है और आप वापस जहाँ जीमेल आई थी जीमेल लिंक के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो अगर आपको वैसी दिक्कत आती है तो आप दोबारा फिर से यहाँ आइएगा और यहाँ पे जहाँ एरो का निशान दिखाया हुआ है वहाँ देखो एक लॉक बना हुआ है। तो आप जैसे ही लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलेंगे। देखो, कनेक्शन इज सिक्योर, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है परमिशंस, कुकीज और लास्ट विजिटेड टुडे। तो उसमें आपको परमिशन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप परमिशंस के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो नीचे परमिशंस के नीचे लिखा हुआ है कैमरा एंड माइक्रोफोन अलाउड। मतलब इस फोन के अंदर कैमरे की और माइक्रोफोन की जो परमिशन है वो सॉफ्टवेयर को दे दी गई है, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं दी गई है तो आपको परमिशंस के ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही परमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहला आ गया कैमरा, फिर माइक्रोफोन और फिर है साउंड। अब देखो तीनों ही परमिशन इस फोन के अंदर और मिल चुकी है, मतलब अलाउड है। तो जो रेड सर्कल है, रेड सर्कल में आप देख रहे हो वे तीनों जो परमिशन है वो मिली हुई है, जो डॉट है वो ब्लू हो चुकी हैं। अगर परमिशन नहीं मिली होती तो ये इस तरफ कलरलेस होती। तो यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है, इनको अलाउड है ये। तो इसका मतलब हम आगे आगे वाली जो विंडो है उसके अंदर जा सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अगर यहाँ कोई भी परमिशन नहीं मिली हुई है तो आपको यहाँ से अलाउड कर देना है, और जब यहाँ से अलाउ हो जाए तो आपको फिर वापस बैक जाना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अगली विंडो खुलेगी उसके अंदर वो आपसे आपकी इमेज क्लिक करने के लिए बोलेगा। तो आपको फ़ोन लैंडस्केप मोड में या फिर पोर्ट्रेट, अगर पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी ले सकता है तो पोर्ट्रेट में, नहीं तो आप लैंडस्केप मोड में इसको पकड़ लें और अपनी जो सेल्फी है उसको अपलोड कर दें। और फोटो क्लिक करते समय आपका जो फेस है कैमरे के सामने बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपको साइड से अपनी जो फोटो है वो नहीं लेनी है, तो फोटो बिल्कुल आपको सामने से ही लेनी है और फोटो क्लियर आनी चाहिए। फोटो क्लिक करके आप अपलोड फोटो
के ऊपर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो अगली विंडो खुलेगी उसमें आपको आपका जो आई कार्ड है, कोई भी, जैसे आधार कार्ड है, कॉलेज का आईडी कार्ड है, या फिर जो आपका रोल नंबर है, तो उसको क्लिक करने के लिए बोलेगा। मतलब उसकी जो फोटो है वो आपको उसके अंदर खींच के लगानी है। तो आप वहां से उसकी फोटो ले लें और उसके अंदर अपलोड कर दें। तो फोटो उसी तरह से बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो इस स्टेज पे आपने दोनों चीजें, आपकी फोटो और आपका पहचान पत्र, दोनों चीजें आपने क्लिक करके और इसके अंदर अपलोड कर दिया है। जो नेक्स्ट विंडो है, नेक्स्ट विंडो में देखो प्रोसीड नाउ का एक बटन है, लेकिन उसको क्लिक करने से पहले उसके ऊपर एक चेक बॉक्स बना हुआ है। सबसे पहले उस चेक बॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीड नाउ को आप क्लिक कर पाएंगे। लेकिन उस चेक बॉक्स को भी क्लिक करने से पहले आपको सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो उस पेज के ऊपर दी गई है उन्हें पढ़ना है, क्योंकि चेक बॉक्स में लिखा हुआ है कि मैंने सारी की सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है। तो आपको सबसे पहले उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। अब उन इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन के अंदर है कि टेक्स्ट देते वक्त आप किसी दूसरे पेज के ऊपर नहीं जा सकते हैं, आप टेक्स्ट पेज के ऊपर ही रहेंगे। अगर आपने एक ब्राउजर से लॉगिन कर लिया है तो आप दूसरे ब्राउजर से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। नेविगेशन टूल में आपके सामने टेक्स्ट पेज के ऊपर जो बटन होंगे उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर बाद में देना चाहते हैं तो आप फ्लैग के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट का मतलब है जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया और आप अगले पे जाना चाहते हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन पे वापस आना चाहते हैं तो आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक करेंगे। और जब आपने एग्जाम कर दिया और आप उसको सबमिट करना चाहते हैं तो आप एंड टेस्ट के ऊपर कर दें, क्लिक कर दें, तो आपका जो एग्जाम है वो सबमिट हो जाएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसके अंदर लिखा गया है अगर किसी तरह का पावर फेलियर हो जाता है और उस टेस्ट की अगर रिकवरी पॉसिबल नहीं होती तो यूनिवर्सिटी उसको रीशेड्यूल कर सकती है, मतलब दोबारा बाद में ले सकती है। अगर इंटरनेट फेलियर हो जाता है पूरे एरिया का, आपका नहीं, अगर पूरे एरिया में इंटरनेट फेलियर हो जाता है तो एग्जाम को रीशेड्यूल किया जा सकता है। अगर कोई टेम्परेरी इंटरनेट आउटेज आती है कुछ टाइम के लिए तो रीसबमिट किया जा सकता है टेस्ट को। टेस्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंटरनेट की स्पीड अगर स्लो हो जाती है, इमेज या टेबल आपको उसमें शो नहीं हो रही है, तो आप थोड़े टाइम रुक जाइएगा, वो शो हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट विंडो है उसमें आपके सामने टेक्स्ट पेज खुल जाएगा जिसमें लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो मान लिया आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 खुल गया जैसा कि इस विंडो के अंदर दिखाया गया है। अब नीचे कुछ, सबसे पहले ऊपर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे चेंज सेक्शन, कैलकुलेटर, व्यू इंस्ट्रक्शन और हेल्प सेंटर। उसमें से अगर आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो आप कैलकुलेटर पे जा सकते हैं। अगर आपको सेक्शन चेंज करके देखना है, दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन पे, तो आप चेंज सेक्शन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देखनी है तो आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। और अगर आपको बाई चांस कोई दिक्कत आ रही है तो हेल्प सेंटर की अगर आप कॉन्टैक्ट वगैरह देखना चाहते हैं तो आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है और पहला क्वेश्चन आपको आपकी आंसर शीट के ऊपर लिखना है। और जैसे ही आप आंसर शीट के ऊपर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अपलोड आंसर शीट यूजिंग मोबाइल, अपलोड आंसर शीट यूजिंग वेबकैम और अपलोड व्यू अपलोडेड इमेज। अब अगर आप क्लिक करते हैं अपलोड आंसर शीट यूजिंग वेबकैम, अगर उसके ऊपर आप क्लिक कर देते हैं तो आप उस एक क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट हो गया। नीचे जो टेक्स्ट बॉक्स एडिटर है वो दिखाया ज़रूर गया है लेकिन वो काम नहीं करेगा, उसको लॉक कर दिया गया है, तो आप टाइप करके क्वेश्चन का आंसर उसमें नहीं दे सकते। उसके बाद 1 बाय 1 आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, पहला दूसरा तीसरा जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं आपको अपनी आंसर शीट के ऊपर वो लिख लेने हैं। और अगर आप चाहते हैं भी एक के क्वेश्चन आप यहाँ से अपलोड कर दें तो आप अपलोड आंसर शीट यूजिंग वेबकैम इस ऑप्शन पे जाके और एक के क्वेश्चन का जो आंसर है आप वहाँ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी, आप पूरे पेपर की PDF बना के ही अपलोड करें।
तो पूरे पेपर की पीडीएफ आप कैसे अपलोड करेंगे, उसके लिए आपको अपलोड आंसर शीट यूजिंग मोबाइल उस के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, दूसरे मोबाइल का यूज करके और पूरा जो पेपर है उसकी आप पीडीएफ बना लेंगे। और जैसे ही आप पूरे पेपर की पीडीएफ बना लेंगे, वो किसी माध्यम से आप अपने फ़ोन के अंदर भेज लें। तो जैसे ही वो आपके फ़ोन में आ जाएगी, आपके फ़ोन की मेमोरी के अंदर जब वो आ जाएगी, तो जब आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आपके फ़ोन की मेमोरी को उठा लेगा। आप वहाँ से ब्राउज़ करेंगे और जहाँ भी वो फाइल पीडीएफ फाइल है, आप उसको ढूंढ के उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और यहाँ ऑप्शन आ जाएगा पीडीएफ फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट टेस्ट। तो आप सबमिट टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे या फिर एंड टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और टेस्ट या जो आपका पेपर है वो सबमिट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है वो पहुंच जाए। और क्या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।